आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में आज आपको पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस में आपको बताने वाला हूँ कि आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। किसका आईपीएससी नेमिंग? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका आईपीएससी नेमिंग? देखो आईपीएससी नेमिंग तो इनऑर्गेनिक में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी होता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक करके मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल आपको बताऊंगा कि आईपीएससी नेमिंग में क्या आपको स्टेप अप्लाई करना है। चलिए, तो मैं आपको बिना लेट किए मैं आपको ले चलता हूँ आईपीएससी नेमिंग की तरफ। तो चलिए, रूल मैं आपको सबसे बता देता हूँ। सबसे पहले रूल देखो, सबसे पहला जो रूल बेटा होता है, सबसे पहला जो रूल होता है उसमें जो होता है हम कहेंगे कि सिलेक्शन रूल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सिलेक्शन रूल। ठीक है, सबसे पहला रूल जो होता है बेटा वो आपका सिलेक्शन रूल होता है। इसके बाद बेटा अगर बात कर लें तो दूसरा जो होता है नंबरिंग रूल। क्या होता है? आपका होता है नंबरिंग रूल। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? नंबरिंग रूल। तीसरे बेटा आपको फॉलो करना है एक PWS रूल। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर मैं आपको सारे चीज़ों को समझा दूंगा, सारे रूल में बता दूंगा, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्शन रूल आपका क्या होता है, कैसे इसमें अप्लाई करना होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले और ले चलता हूँ आपको सिलेक्शन रूल की तरफ। ठीक है, तो बेटा सिलेक्शन रूल क्या होता है, इसमें कौन सा आपको फंडा अपनाना होता है, ये आपको मैं यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जितने भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आप सबको पता ही है कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें मेन पेरेंट कार्बन चेन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या देखना आपको? मेन पेरेंट कार्बन चेन, मेन पेरेंट कार्बन चेन। आपको देखो एक एक चीज आपको बिना वीडियो स्किप किए देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो मेन पेरेंट कार्बन चेन के आने के बाद हमको यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप देखना होता है। सबसे पहले आपको प्रियोरिटी देना होता है मेन फंक्शनल ग्रुप का। अभी मैं पूरा एक एक करके आपको डिटेल बताऊंगा। फिर मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है बेटा मल्टीपल बॉन्ड। कितने? माने मल्टीपल बॉन्ड का मतलब मल्टीपल डबल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर आपको देखना होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या देखना होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम की उसमें कितने कार्बन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ साइड चेन। नंबर ऑफ साइड चेन आपको यहां देखने को मिलना है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान से समझना होता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब भी बताऊंगा आपको। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? कार्बन अगर 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है। ठीक है, कार्बन अगर 5 है, कार्बन 6 है ना, 7 है बेटा, 8 है ना, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। इतने अगर कार्बन है तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं? नंबर ऑफ साइड चेन। साइड चेन का मतलब जैसे मान लो ये कार्बन तीनों है एक लाइन में, यहां पे कोई चेन आ गया तो ये वाला साइड चेन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? साइड चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो कराऊंगा और फिलहाल इसी सीक्वेंस के से आगे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं पहले समझाता हूं। इसे देखो, ये आपके पास मैं ये कार्बन बना दिया, यहां पर एक ग्रुप लगा दिया, यहां लगा दिया। अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि कार्बन जैसे मान लीजिए इस तरीके से कार्बन है, तो कोई भी कार्बन होगा बेटा, कार्बन जो होता है ना वो टेट्रावैलेंट का होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट। मतलब कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है हमेशा। तो कार्बन एक तो ऐसे बनाएगा, या तो आप डबल बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो,
ठीक है, या तो आप ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो। तो टोटल कार्बन का देखो 4 बॉन्ड काउंट करना है, 2 बीच में इधर दिख रहा है और 2 इस साइड में, मतलब कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हमारे पास होना चाहिए। तो देखो इसी को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। तो आप देख रहे हो कि एक कार्नर ये है, तो एक कार्बन, ये बेटा सेकेंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, ये आपका फिफ्थ कार्बन, ये आपका सिक्स्थ कार्बन और ये 7th कार्बन है। तो इनके बीच में कौन से बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है? ये सारे बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड देख सकते हो आप लोग। ये सारे बॉन्ड आपके क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा बेटा, ये आप जो इस साइड ये वाला कार्बन है, इसे ही तो हम क्या कहते हैं? साइड चेन के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? साइड चेन के नाम से जानेंगे। और ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका साइड चेन ही कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये इधर से ये ऐसे देखो, ऐसे जो आपके पास ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, तो यहाँ जो ये आपका क्या होता है? यही आपका क्या कहलाता है? पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन, या आप बोल सकते हो बेटा यहाँ की मेन पेरेंट कार्बन चेन। मेन पेरेंट कार्बन चेन मतलब कि एक लंबी लाइन में कितने कार्बन हैं, यही तो आपसे बता रहा है। मेन पेरेंट कार्बन चेन कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका? मेन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है, ये ऐसे है, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। कार्नर काउंट करो बेटा। कार्नर जो होता है ना, वो आपको कार्बन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो मैं बॉन्ड बना रहा हूं, ये सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। दिस इज रिप्रेजेंट टू सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, तो अपने पास जो पेरेंट चेन है बच्चा, ये आपका पेरेंट चेन होगा। मतलब क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5, और ये जो आप देख रहे हो साइड में, यही तो बेटा साइड चेन कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? साइड चेन, माने ब्रांच आप कहते हो, जिसे कहते हो आप ब्रांचिंग जिसको बोलते हो, तो ये आपके ब्रांचिंग कहलाता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ फिलहाल साइड चेन और पेरेंट चेन बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूं फिर। जैसे एक कार्बन आपके पास, ये आपका कंपाउंड मान लो है, ये आपके पास कंपाउंड है, इस तरीके से मान लो ऐसे लगा हुआ है, फिर बेटा इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ COOH लिखा है, फिर यहाँ पर COOH है, ठीक है। तो जहाँ COOH लिखा है, आप जानते हो इसी को तो कहते हैं बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप। जो पीछे मैंने लिखा था ना, उसी को क्या बोलते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसी को हम मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये COOH जो होता है, इसे COOH जो होता है बच्चा, COOH जो बच्चों होता है, इसे ही तो हम बोलते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एसिड के नाम से इसको जानते हैं हम। अब पेरेंट कार्बन चेन मुझे चाहिए और साइड चेन चाहिए भाई। तो देखो ध्यान से, ये देखो, ये इस तरीके से ये आपका पेरेंट कार्बन चेन होता है। देखो ये पेरेंट कार्बन चेन होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट कार्बन चेन। जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसी जगह से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जब आप देखोगे, ये जो देखोगे, ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये आपका जो होता है बेटा साइड चेन होता है। क्या होता है? साइड चेन होता है। ये भी बच्चा लोग क्या होता है भैया? साइड चेन होता है, ठीक है। ये भी आपको साइड चेन, देखो मैं एकदम स्टार्टिंग से 0 से बता रहा हूं, आप एकदम स्किप मत करिए, वीडियो अच्छे से देखिए। इसी तरीके से मान लिया जाए कि हमने ये आपको बना के दे दिया 1, 2 और यहाँ 3, तो आपका सिंगल लाइन में दिख रहा है। देखो ये आपका पेरेंट्स चेन कहलाता है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। ये देखो, इसी को तो क्या बोलते हैं बच्चा? पेरेंट्स चेन, पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया। तो ये कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल की चर्चा कर लूँ,
जैसे मान लो ये कहानी है और ये कहानी है, ठीक है, यहाँ पे CWH लिखा है, तो भाई देखो यहाँ पर इनको मत छोड़ना, ये ही तो हमारे बारूद पर चीज़ें हैं, इन्हीं को लेके चलना है। तो ये जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, पेरेंट कार्बन चेन। क्या कहलाएगा बेटा, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक, समझ में आ गया ये बात। आगे चला जाए तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है, साइड चेन क्या होता है। चलो मैं अभी और बात करता हूँ, थोड़ा सा और आपको क्लियरेंस देता हूँ, क्लियरिटी देता हूँ। जैसे बेटा मान लो ये आपका यहाँ CHO लिखा है, तो भाई देखो इसकी खासियत होती है, CHO जहाँ होता है ना, एक्चुअली जो CHO होता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये जब भी आएगा तो भैया ये हमेशा साइड में आता है, ये हमेशा साइड में, टर्मिनल का मतलब साइड में, किनारे पे। और नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो यहीं से हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। ये आपका क्या होगा, लॉन्ग चेन हो जाएगा। लॉन्ग चेन बोल दीजिए, या आपकी इच्छा है, आपको इतना फ्रीडम मैं दे रहा हूं कि या तो पेरेंट कार्बन चेन बोल दीजिए। क्या बोलिए, पेरेंट कार्बन चेन बोल दीजिए। मतलब कि ये हमारा लंबा सा चेन है, और भैया जो ये साइड में दिख रहा है ना, यही तो साइड चेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। तो मेरी बात समझ में आ गई। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बेटा ये कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, मान लो ऐसे दे दिया जाए, और यहां पर CWH है, यहां पर CWH है। CWH भी टर्मिनल होता है, भी ध्यान दो। CWH भी जो होता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जब भी आएगा तो भैया साइड में ही आएगा, साइड चेन ही होता है। मतलब कि नंबरिंग आपको इधर उधर नहीं स्टार्ट करना भाई, नंबरिंग आपको पहला नंबर वहीं देना होता है। लेकिन मान लो बीच में कोई डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो आपको घबराना नहीं है, मैं हूं आपके साथ। ये देखो यहां से आप स्टार्ट करोगे इस तरीके से भैया ये पूरा का पूरा लॉन्ग चेन आ जाएगा। ये आपका कहलाता है लॉन्ग चेन। क्या कहते हैं इसको, लॉन्ग चेन कहते हैं, या आपका इसको बोलते हैं भाई पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको। तो ये आपका होता है। तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करना है आपको मैंने ये बात समझा दिया। पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन जो होता है वो देखो यहां से मैंने रूल बताया आपको, नेक्स्ट यहाँ सिलेक्शन बताया कि सिलेक्शन रूल क्या होता है, ये मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पूरा डिटेल समझाया। फिर आपको मैंने स्टार्ट बताया कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्शन करते हैं, जो लंबा होता है लॉन्ग चेन में आता है उसी को भैया पेरेंट कार्बन चेन में रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा वाला जो है वो नंबरिंग रूल, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका नंबरिंग रूल है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो नंबरिंग रूल में आएंगे, और नंबरिंग रूल में आपको क्या बताते हैं ये देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। नंबरिंग रूल देखो भाई, जब पेशेंस रख करके पूरी वीडियो अच्छे से सुनोगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आएगी, एकदम झमाझम क्लियर दिखाई देगा, आपको मस्त क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो नंबरिंग में आपको नंबरिंग रूल क्या होता है, तो जो मेन पेरेंट कार्बन चेन होते हैं, ठीक है, उसी में नंबरिंग रूल देखना। मेन पेरेंट कार्बन चेन, ध्यान देना, मेन पेरेंट कार्बन चेन, ये मेन पेरेंट कार्बन चेन जब उठाओगे बच्चा तो वहां पे ये देखना होगा कि लेस नंबर ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो उनकी नंबरिंग लेस नंबर पे आना चाहिए। जैसे एक बात बता दूं तुमको, जैसे मान लो यही है और यहां मैंने CHO लिख दिया, ठीक है। तो जब भी नंबरिंग आप करोगे तो यहीं से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन है, 8 कार्बन आपके
दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले पोजीशन इनको देना है CHO को। दूसरी बात अगर हम कर लें, मान लो यहाँ CWH लिखा है, तो भैया नंबरिंग आपको वहीं देना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कार्बन। आप गलती से ये नहीं करना कि इसको लास्ट देना 12 कार्बन। जब भी करोगे तो CWH को पहला नंबर देना है एंड CHO को आपको फर्स्ट नंबर देना है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं कि भैया जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो आपके मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको सबसे पहले प्रियोरिटी दिया जाता है और फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, अभी मैं मेन फंक्शनल ग्रुप सारे लिखवा दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड को प्रियोरिटी दिया जाता है और फिर इसके बाद साइड चेन की नंबरिंग आती है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आपको ये कहानी क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबरिंग किसको पहले दिया जाता है और किसको बाद में दिया जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बात ये आप समझ लिए। यानी अगर कहीं डबल बॉन्ड भी आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब मेन आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप किसको नंबरिंग दोगे? सबसे पहले आप नंबरिंग दोगे किसको? आप नंबरिंग दोगे इस मेन फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग दोगे। हमारा कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे मेन होता है, उसको पहले ध्यान देना है, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान देना है, फिर उसके बाद आपका साइड चेन को ध्यान देना है। ये बात मेरी समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया होगा ये बात। आगे बढ़ा जाए, चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग कि एक एक करके एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको, तो आनंद भी आएगा, मजा भी है। देखो ये मान लो ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया और एक मैंने ऐसे बना लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CWH। अब आप खुद बताओ ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, यही क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप होता है भाई। और जहां मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, आप पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले स्लाइड में आप देखे हो कि उसको प्रियोरिटी सबसे पहले, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले को प्रियोरिटी आपको सबसे पहले देना है, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये सबसे पहले नंबरिंग पे आएगा, यानी 1 then 2 then 3 then 4 then 5, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके हो जाएंगे साइड चेन। ये आपके दोनों कार्बन वाले क्या हो जाएंगे? दिस इज द साइड चेन, है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि नंबरिंग आपको देना किसको है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर दूसरे कार्बन को कंसीडर कर लीजिए, मान लो बेटा ये है और ये है, ठीक। तो भाई देखो, आप नंबरिंग यहाँ से करोगे तभी भी ये आएगा सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। और गलती से अगर नंबरिंग आपने इधर से कर दिया तो 1 2 3 4 5, तो देखो दोनों तरफ से सेम आ रहा। तो ये आपका सीक्वेंस सही है जिस तरीके से आपको नंबरिंग करना होता है। फिर इसी तरीके से मान लो ऐसे मैं लगा दिया, ठीक है। तो आपकी इच्छा नंबरिंग यहाँ से कर लीजिए, मतलब लॉन्ग चेन में आपको आना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग चेन इस रूट से आए, चाहे लॉन्ग चेन इस रूट से आए। और ये आपका क्या हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा साइड चेन। ये क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा भैया साइड चेन। तो क्लियर हो गया कैसे करना है, कैसे करना, क्लियर हो गया। अगर मान लो हम एक और कंपाउंड को यहाँ पे आपके सामने शो करें, तो आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पर CWH ग्रुप लगा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तब क्या करोगे? तब आपको मैंने सिखाया था कि मल्टीपल बॉन्ड नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान देना है 3 4 5, उल्टा नहीं करना है भैया। मेन फंक्शनल ग्रुप आपका यही है, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका यही है। और ये तो यार साइड चेन है, ये तो आपका साइड चेन है, ये आपका क्या है? ये आपका साइड चेन है भैया। ये भी तो साइड चेन है, ये भी तो साइड चेन है। तो इनको भी आपको अवॉइड नहीं करना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए PWS रूल। अब आ जाइए PWS रूल क्या होता है? P + W + S। अब ये क्या होता है भाई?
बोलोगे PWS क्या होता है, तो बिल्कुल आपको बताएंगे हम। भैया देखो, P का मतलब होता है प्रीफिक्स। P का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स। और W का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट होता है। और यहां S का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, सफिक्स होता है। और आप जानते हो सफिक्स को बाद में लिखा जाता है और प्रीफिक्स को क्या लिखा जाता है भैया, पहले लिखा जाता है। और वर्ड रूट में क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में चाहिए, ये वर्ड रूट होता है। तो देखो सबसे पहले ये प्रीफिक्स की बात मैं बता दूं कि प्रीफिक्स भी आपके दो तरीके से होते हैं, एक नंबर पर प्रीफिक्स और दूसरे नंबर पर प्रीफिक्स। एक नंबर पे जो प्रीफिक्स होता है वो आपका साइक्लो लिखा जाता है, पहले रूल समझ लो तब समझाएंगे पूरा डिटेल। या बाईसाइक्लो आता है इस तरीके से, या भैया स्पाइरो भी आता है इसमें, स्पाइरो, ये सब डिटेल बताऊंगा। और यहाँ पे जो आता है वो साइड चेन आता है सेकेंड वाले में, सेकेंड प्रीफिक्स। प्राइमरी ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और ये होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो साइड चेन आता है ना, वो साइड चेन का नाम लिखना अलग होता है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आता है ना, सब्स्टिट्यूएंट आता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक एक करके आपको बताऊंगा ना, तब न मजा आएगा। अगर मान लो एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो यही है, ये जो साइड चेन है, साइड चेन की अगर बात करें, मान लो साइड चेन एक से ज्यादा प्रेजेंट है, साइड चेन की बात करता हूं मैं। साइड चेन में क्या आएगा ये हम बात करते हैं। अगर ये एक से ज्यादा आ रहा है और वो एक से ज्यादा है मतलब कई बार, लेकिन सेम है वो, और एक क्या है यहां, डिफरेंट है, मतलब दो बार मान लो मिथाइल आ गया तो सेम हो गया, एक बार मिथाइल एक बार इथाइल आ रहा है तो वो डिफरेंट हो गया। तो अगर मान लो वो सब्स्टिट्यूएंट दो बार आ रहा है तो दो के लिए बाई लिखना या डाई लिख देना, तीन के लिए क्या लिखोगे भाई, ट्राई लिखोगे, चार के लिए क्या लिखोगे आप, टेट्रा लिखोगे, पांच के लिए क्या लिखोगे आप, पेंटा लिखोगे, ठीक है, छह के लिए क्या लिखोगे आप, हेक्सा लिखोगे। तो ये आपका होता है। जैसे मान लो दो दो बार किसी कार्बन पे CH3 ग्रुप आ गया, ये CH3 आ गया, तो ये दोनों सेम हो गए ना, सेम के लिए बात बता रहा हूं। और अगर मान लो एक ही कार्बन पे यहां पर CH3 आ गया और यहीं पर C2H5 आ गया, दोनों अलग अलग ग्रुप आ गए, तो जब दोनों अलग अलग ग्रुप होंगे तो उनकी बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट वाले की बात कर रहा हूं। यहां पे देखो ये डिफरेंट वाले की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, राइट द नेम, राइट द नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे जैसे मान लो तुम्हारे पास CH3 ग्रुप है और एक बार तुम्हारे पास C2H5 ग्रुप है, तो भाई CH3 क्या कहलाता है, मिथाइल। तो यार मिथाइल में हम यम लेते हैं और ये क्या है, इथाइल है, तो इथाइल में क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो भाई ई पहले आता है, यम बाद में आता है, यानी सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। बात क्लियर हो गई, बात सबको समझ में आ गया। अब आ जाओ वर्ड रूट पे। भाई वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर एक कार्बन आता है तो एक कार्बन के लिए क्या लिख देना, मेथ लिख देना। अगर दो कार्बन आता है तो दो के लिए क्या लिख देना, एथ लिख देना। अगर तीन आ जाता है तो तीन के लिए आप नाम प्रोप लिखिएगा। अगर चार आता है तो चार के लिए आपको ब्यूट लिखना है। अगर आपके पास पाँच आता है तो पाँच के लिए क्या लिखना है, पेंट लिखना है। अगर आपके पास छः आता है तो छः के लिए क्या लिखना है, हेक्स लिखना है। अगर आपके पास सात आता है तो सेवन के लिए हेप्ट लिखना है। अगर आपके पास आठ आता है तो ऑक्ट लिखना है। नाइन आता है भैया तो नॉन लिखना है। 10 आता है तो क्या होगा, डेक लिखना है। अगर 11 आता है भाई तो अनडेक लिख देना। क्या लिख देना, अनडेक। सिर्फ अगर मान लो 12 आ गया तो क्या लिख देना, डो डेक लिख देना। हमको लगता है यहां तक हमारे लिए सफिशियंट है, इनफ इनफ। और अगर मान लो C100 आ गया तुम्हारे पास, तब क्या लिखोगे,
तब क्या लिखोगे, हेक्ट लिखोगे। और अगर मान लो सी आपके पास 20 लिख दिया तो EICOS इकियोस लिखते हैं। तो ये देखो वर्ड रूट है आपका, ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट को लेकर के आपको चलना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि सफिक्स के बारे में जरा बात कर लें। सफिक्स क्या होता है, किसके बारे में, सफिक्स के बारे में। हम सफिक्स के बारे में बात करेंगे तो अच्छे से और डिटेल, देखो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं आपको। जब हम लोग सफिक्स के बारे में बात करेंगे तो सफिक्स में क्या देखेंगे, ये आप देख लीजिए। पहली बात तो यहां पर आपको सफिक्स में क्या मिलेगा, ये पूरा डिटेल आपको मैं समझा रहा हूं। सफिक्स जो होता है वो पेरेंट, पहली बात देखो, पहला पॉइंट कि जो पेरेंट कार्बन चेन होता है उसमें बॉन्डिंग देखा जाता है। कार्बन 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 और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्या है, वो आपका प्राइमरी सफिक्स देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ये ध्यान देना, सफिक्स भी दो तरीके से है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये ध्यान देना। तो सफिक्स का मतलब जो बाद में लगता है, वर्ड रूट के बाद में लगाया जाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में मान लो अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो भाई उसके लिए सफिक्स क्या लगा देना, ANE। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसके लिए सफिक्स क्या लगा देना भाई, ENE। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसके लिए क्या लगा दीजिएगा, YNE। ये आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, ठीक। और अगर सेकेंडरी सफिक्स जो होता है AEIOU से स्टार्ट होता है तो लास्ट का E हटा करके फिर उसको जोड़ा जाता है। मतलब ये E हटाया जाता है, यहां से E, यहां से E, और उसमें सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी होता है। और मान लो दो दो है, जैसे मान लो तुम क्लोरो लिख रहे हो, मान लो तुम क्लोरो लिख रहे हो, क्लोरो, और यहां लिख रहे हो ब्रोमो क्लोरो, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसे कॉमा लगा दिया जाता है सेपरेट करने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये कहानी है। अब एक एक करके इसका एग्जाम्पल और बता देता हूं। देखिए एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल समझोगे उतना आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ये देखो, ये है, यहाँ CWH लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से करो, वहीं से CWH जहाँ लिखा, क्योंकि मेन, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है भाई। तो 1 2 3 और यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ आपका डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ। तो ये कहानी क्या होगा, सबसे पहले देखो वर्ड रूट क्या है, ये वर्ड रूट देखना है। तो कितने कार्बन, 4, 4 के लिए क्या लिख दोगे, ब्यूट। और देखो किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो बेटा तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, EN, E लिखोगे। लेकिन E को हटा करके क्या लिखना है वहां पर, E को हटा के इसके लिए लिखना है ओइक एसिड, इसके लिए ओइक एसिड। तो एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया इस तरीके से, लेकिन अभी पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा दें तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ध्यान से, कुछ आपका इस तरीके से है। अब देखो यहां देखो, यहां देखो, एक कार्बन दो कार्बन, ये दोनों क्या हो गए, इथाइल ग्रुप हो गए। क्या हो गए, इथाइल हो गए। और यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी। तो देखो पहली बात तो लॉन्ग चेन, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन के लिए 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 आ रहा है इधर, इधर 4 5 6 सिर्फ इस डायरेक्शन में आ रहा, देखो। तो ये तुम्हारा क्या है, इथाइल ग्रुप हो गया, दो कार्बन है। ये भी तुम्हारा क्या है, दो कार्बन है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, कोना कोना वाला काउंट कर लो, तो ये भी इथाइल हो गया। अब दोनों सेम है और तीसरे नंबर पे तो क्या लिखोगे, 3 3 डाई इथाइल, 3 3 डाई इथाइल। ये क्या आपने लिखा, ये आपने प्रीफिक्स लिखा। क्या लिखा, प्रीफिक्स। और वो भी कौन सा प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर कितने कार्बन इसमें है, 6, तो क्या लिखोगे, हेक्स, ठीक है। और सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो हेक्सेन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अभी और आपको डिटेल पढ़ाएंगे, पहले आप देखते चलिए, ठीक है। तो अब जब मैं आपको दो रूल पढ़ाया हूं, एक रूल पढ़ाया हूं सिलेक्शन रूल और एक पढ़ाया हूं नंबरिंग रूल और तीसरा पढ़ाया हूं PWS रूल, तो मैं एक एक करके एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, आप एक एक एग्जाम्पल को समझिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि ये इस तरीके से रहा 1। तो ये देखना है कि आपको नंबरिंग करना कहाँ से है।
तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ये देखो कि मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ पर? मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ पर? अब बोलोगे सर मेन क्या थी? एक एग्जाम्पल छोटा सा बता दूँ। CHO अगर नहीं हो, COOH हो, OH हो, कि इस तरीके का ग्रुप हो, इस तरीके का ग्रुप हो, मतलब इस तरीके कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है तो मेन नहीं है। तो ये आपका डबल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5। लिस्ट नंबर वाले को लेना है, एक नंबर पे आ रहा तो अच्छी बात है ये, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा नंबरिंग आपको करना है और भी तरीके से। मान लो आपके पास इस तरीके से है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तब नंबरिंग कैसे करिएगा? तो नंबरिंग आपको वहीं से करना है जहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये आपका साइड चेन बोलिए या आपका सब्स्टिट्यूएंट बोलिए। ये भी बात क्लियर हो गई आपको, अच्छे से क्लियर हो गई। तीसरी बात पे अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया तीसरी बात पे बात कर लो। मान लो आपके पास मान लो ये आपका CWH लगा हुआ है, तब नंबरिंग क्या करिएगा? तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, और ये आपका क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। अभी नेमिंग बाद में लिखाएंगे, पहले आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे। देखो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे आपको ये नेमिंग मिल जाएंगे, लेकिन आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ समझिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो रहा तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, एंड तक देखिए, पूरा देखिए, तब आपको फायदा होगा। इसी तरीके से बेटा फोर्थ वाले में आ जाओ। मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया और फिर एक यहाँ लिख दिया, तब नंबरिंग यहीं से करो 1 2 3 4 5। और अगर ऐसे लिख दिया है इस तरीके से मान लो, तो भाई देखो नंबरिंग वहीं से करना। ये एक ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से करना जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, नियर पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप गलती से इधर से कर देते, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखो 6 पे आ रहा है। हमको 6 वाला कहानी नहीं देखना है, हमको स्मॉलर नंबर का सिलेक्शन करना है, बस ये बात ध्यान दो। ये कहानी क्लियर हो गया। अब इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास इस तरीके का एग्जाम्पल है, यहाँ CWH लगा है, यहाँ CWH लगा है, तो आपको नंबरिंग वहीं से करना है। ये 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपकी बात करता हूँ। मान लो कुछ ऐसे लगा है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ देखो इधर से आओगे तो 1 2 3 सॉरी देखो डबल बॉन्ड को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड के ही साथ नंबरिंग उठाना है। तो देखो 1 2 3 4, और अगर हम इधर गए होते तो 1 2 3 4 तभी भी वही आता। तो ये सही है, इस तरीके से कर सकते हो। अब तुम्हारा ये क्या, ये वाला ग्रुप आपका 2 कार्बन है यहाँ पर, तो ये 2 कार्बन क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। बात समझ में आ गया। इसी के बाद तीसरी बात अगर हम कर लेते हैं, तीसरी बात कि मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से है और यहाँ पर एक ग्रुप ऐसे लगा है, तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4, यहीं रुक जाओ। अब देखो ये 4 है, 5 6 5 6, तो अगर दोनों तरफ सेम आता है तो स्ट्रेट वाले लाइन को कंसिडर किया जाता है, लॉन्ग वाले लाइन को कंसिडर किया जाता है। इस बात को आपको समझ लेना है। फिर मान लो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पर 2 ग्रुप है, तो भाई देखो 1 2 3 4 और ये 5 है, यानी 3 पर 2 बार। देखो ये तुम्हारा साइड चेन है, एक कार्नर तो मिथाइल, 2 कार्नर तो इथाइल, ये तुम्हारा साइड चेन है। तो भाई एक कार्नर अगर ऐसे होता है तो ये तुम्हारा 2 कार्नर है तो इथाइल होता, ये यहाँ कहीं से लगा होता तो ये आपका इथाइल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि आपके पास ऐसे यहाँ CHO लगा है, तो भाई मेरे CHO को उठाओ ना भाई, 1 2 3 4 है ना, 5 और 6, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड चेन। मामला क्लियर है। तो अभी मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूं, देखो धमाल मचाएंगे हम लोग जो है, बस आप समझते चलिए। इसके बाद देखो मान लो बेटा हम ऐसे लगा दें, तभी भी आपको डबल बॉन्ड को अवॉइड नहीं करना है। इस तरीके से लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप,
तो नंबरिंग आप ऐसे कर दीजिएगा। अगर मान लिया जाए आपको ऐसे लगा हुआ है तो देखो कि किधर से नियर पड़ रहा है, इधर से या इधर से, तो हमको लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ये भी मामला क्लियर है आपका, ये हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लगा है और डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो डबल बॉन्ड मेरा दोस्त है उसको उठाओ साथ में, 1 2 3 4 5 6। आप गलती से 1 2 3 4 मत कर देना, क्योंकि तीसरा नंबर सबसे छोटा नंबर उस पे आ रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है ये। तो ये देखो, ये ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर आपका CWH आ जाएगा, ये आपका CWH आ जाएगा। अब क्या करोगे भैया, फंसाने वाला काम है, कुछ नहीं है, नंबरिंग यहीं से उठा लो ना, 1 2 3 4 5। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। देखो ये आपका साइड चेन हो जाएगा, ये कार्बन चेन है, ये आपका कार्बन चेन है ये। तो यही आपका क्या कहलाएगा, मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन, या आप बोल सकते हो कि पेरेंट चेन। क्या बोल सकते हो भैया, पेरेंट चेन बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी है। अब आपको इस तरह से स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ दिया, तो मान लो आपसे पूछ दिया कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। मान लो आपको स्ट्रक्चर लिखने के लिए दे दिया, तब क्या करोगे भाई, तब क्या करोगे, जैसे मान लो एक सवाल दे दिया, लिखा है 2 मिथाइल, ध्यान से समझना, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, मान लो ऐसे लिखा है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं सिखा रहा हूं। कितने कार्बन है, 4, तो 4 बना लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबरिंग कर दो, कहीं से नंबरिंग कर दो भाई, तुम्हारी इच्छा है। अब दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो दूसरे नंबर पे आप मिथाइल लगा, मिथाइल का मतलब CH3, ठीक है। देखो मीथेन ये है, और अगर ये तुम्हारा मीथेन है, अगर इसमें से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन कम कर दोगे और ये CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया ना इसमें से, अरे भाई ऐसे है ना, ये H H H H, ये निकाल दो तो एक बॉन्ड खाली हो गया। अब ये कहलाएगा मिथाइल। मीथेन अगर इथेन की बात कर रहा तो इथेन C2H6 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या हो जाएगा, C2H5। ये क्या कहलाएगा भैया, इथाइल, और ये क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। तो वही कहानी है। तो देखो कितने कार्बन हो गए, यहाँ हो गए। अब देखो ब्यूटानोइक है, AN ही लिखा, AN मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। OIC एसिड लिखा है भैया, तो जहां पे OIC एसिड लिखा होता है वो वहां पे पहचान क्या है, CWH का होना। तो भाई देखो CWH लगाओ पहले नंबर पे, क्योंकि ये टर्मिनल होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, कहाँ ओइक लिखा है। और CWH तो हमेशा टर्मिनल होता है, याद रखना, हमेशा साइड में ही रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, किनारे रहेगा, टर्मिनल होता है, इसलिए इसका नेमिंग ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। देखो कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3 4, नंबरिंग कर लो, कहीं से कर लो, तुम्हारी इच्छा है भाई। अब यहां दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है भाई, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब यहां है, अगर दूसरा कार्बन दूसरे से अटैच कर दो, बाकी हाइड्रोजन भर दो। कार्बन के पास अभी एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, 4 बॉन्ड चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो ये कहानी होता है। एक सवाल और आपसे डिस्कस करूंगा, ये होता है 2,4 डाई मिथाइल, ठीक है, पेंटेन। ये समझो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन है। तो भैया 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, तो 5 बनाओ, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दो फटाफट से, नंबरिंग कर दो भाई, हो गया। दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3 लग जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये बाकी AN ही लिखा हुआ है, तो मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब सबके कार्बन को फुलफिल कर दो बॉन्ड, 3 3 1
1 1, यहाँ 2 कर दो। भाई कार्बन के पास 4 बॉन्ड चाहिए, चाहे जैसे भी करो, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, आप जैसे चाहो ऐसे बना लो। तो ये कहानी समझ में आ गया। अब एक आता है कि लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है ये आपको बताना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताऊंगा लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये क्या होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल? ये लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है भाई, इसको देखो। तो सबसे पहले ये देखो कि लोवेस्ट नंबर, लोकेंट सेट और रूल, 3 चीजें हैं यहां। एक होता है लोवेस्ट नंबर, सबसे स्मॉल नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट हो। एक होता है आपका लोकेंट रूल, लोकेंट सेट कहते हैं, और एक होता है आपका जो रूल अप्लाई किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएंगे ना, तब आपको क्लियरिटी आएगी, मस्त क्लियरिटी आएगी। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7, ये है। अब एक तुम्हारा टर्मिनल यहां लगा देता हूं और एक टर्मिनल यहां लगा देता हूं, ठीक। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि भैया नंबरिंग करना कहां से है। तो भाई देखो, हम एक बार इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा है, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा है। अब सब्स्टिट्यूएंट एक से 3rd नंबर पे है और एक 6 नंबर पे है। तो जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ऐसे देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक बार 3rd पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और एक बार 6 पे, दोनों को जोड़ दो 9 आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब राइट टू लेफ्ट जब आपने गया तो रेड वाला देखो कहानी, सेकंड पे आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, रेड वाले को देखो तो सेकंड लिख दो, और आपका 5 पे आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट तो 5 वाला लिख दो। तो कितना हो गया, 7 आ जाएगा। अब एक 9 है एक 7 है, तो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन है, यही है, सबसे लोवेस्ट नंबर यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में लोवेस्ट नंबर की ही प्रायोरिटी देनी है। इसका मतलब आपको रेड वाला क्या करना है, रेड वाला आपको अप्लाई करना है, और व्हाइट वाला क्या करना है, हटा देना है। तो व्हाइट वाला हटा दीजिए, देखिए मैं हटा रहा हूं, व्हाइट वाला हटा दीजिए, यहां से खत्म कहानी। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल आपका यही होता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल आपका यही होता है, इस तरीके से। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल आपका यही है। तो देखो ये तुम्हारा क्या था, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 था। तो ये कहानी लोवेस्ट लोकेंट रूल का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को सेट करते हैं, यही आपका सेट होता है। देखो लोवेस्ट नंबर मैंने 7 ले लिया और लोकेंट सेट आपका मैंने स्मॉल वाला ले लिया, यही रूल अप्लाई किया जाता है। एक और आपसे डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपको मैं फिर दूसरे नेमिंग में चलूँगा। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ OH लगा है। ठीक, यहाँ पे आपका OH लगा है और एक आपका जो है यहाँ OH लगा है। तो पहले आप नंबरिंग करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए हम लेफ्ट टू राइट जब गए हैं तो कहाँ मिला है, ये 2 पे मिला है, 5 पे मिला है और 7 पे मिला है। तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 14 हो गया सेट ये। अब हम चलेंगे आपका राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7। अब राइट टू लेफ्ट में आ जाओ, क्या कह रहा है, राइट टू लेफ्ट में आओ, राइट टू लेफ्ट में। तो भाई देखो ये दूसरे पे ये एक फर्स्ट पे आ रहा है OH ग्रुप, एक 3rd पे OH ग्रुप आ रहा है, एक 6 पे OH ग्रुप। तो 3 1 4 6 10। अब देखो ये 14 है ये 10 है, इसका मतलब 10 वाला लोवेस्ट है, तो 10 वाले को प्रायोरिटी लेंगे हम, 7 वाले को
नहीं लेंगे, मतलब रेड वाले को ये काट दिया जाएगा। मतलब नंबरिंग जो करेंगे हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गया? तो इसी को लोवेस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। अब जो होता है प्रीफिक्स कैसे लेते हैं, सफिक्स कैसे लेते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स के कैसे हम लेते हैं ये कहानी आपको बता देते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप बता देते हैं, तब आपको हम फिर ले चलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। भैया प्रीफिक्स जो होता है वो आपका होता है या अल्फाबेटिकल जो होता है रूल होता है। तो पहले हम लोवेस्ट लोकेंट रूल को देखते हैं, फिर पेरेंट रूल को देखते हैं, प्रीफिक्स रूल को देखते हैं, सॉरी। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रियोरिटी पहले देते हैं, फिर हम यहाँ जो प्रीफिक्स रूल होता है उसकी प्रियोरिटी यहाँ सेकेंड स्टेज पे देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक सवाल है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब हम नंबरिंग क्या करेंगे, ये नंबरिंग आपका 1 2 3 थर्ड पे एक आ जाएगा ग्रुप, और इधर से 1 2 3 यहां पर एक ग्रुप आ जाएगा। अब यहां पे देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मान लो एक बात यहां बना देता हूं, ये आपका ऐसे बना हुआ इस तरीके से, ठीक। तो हम ये देखेंगे कि साइड चेन हो गया 2 कार्बन, एक कार्बन का साइड चेन है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल लेफ्ट टू राइट देखा जाए तो ये 3 पर आ रहा है और एक 8 पे आ रहा है, कितना हो गया 11। अब हम इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट टू लेफ्ट पे आ जाओ, राइट टू लेफ्ट पे तो भाई देखो इधर से भी 3 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है, तो 11 हो गया। अब क्या करोगे, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया। अब हम बढ़ेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो ये तुम्हारा इथाइल है, तो इथाइल, और ये तुम्हारा क्या है, एक कार्बन है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है फिर एम आता है। इसका मतलब जो नंबरिंग करेंगे हम लोग वो ई को प्रियोरिटी देंगे। इसका मतलब रेड वाले को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, रेड वाले की कंसीडर नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो ये इथाइल वाले की प्रियोरिटी पहले देखेंगे, यानी आप रेड वाले को सारा डिलीट कर दीजिए और ये आएगा तीसरे नंबर पे। यानी ये जो व्हाइट वाला, यानी आपका जो राइट टू लेफ्ट वाला है वही आपका सिस्टम सही माना जाता है। क्लियर हो गया, वहीं पे आपका क्लियरिटी आएगी। तो ये कहानी है। अब साइड चेन में मेन पेरेंट कार्बन चेन है, तो अगर सिंपल कार्बन चेन हो और कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन हो तो उसमें क्या होता है, तो अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल कार्बन चेन और कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन। अब इसमें देखो क्या होगा, यहां पे देखो क्या होगा, बहुत शानदार मैं आपको बता रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान देना। पर अगर ध्यान से सुनोगे तो समझना, दिक्कत नहीं है। जैसे पहला चीज मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है और ये तुम्हारा 5 है, ठीक। तो ये मान लो कोई भी कार्बन चेन बीच में यहां आ गया, तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है इसे कहते हैं मेन कार्बन चेन, मेन पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं, मेन पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं। और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये बीच वाला, ये इसे क्या कहते हैं, सिंपल साइड चेन कहते हैं, या इसे हम कहते हैं साइड चेन कहते हैं। ये कहीं दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है इसलिए सिंपल है। ये क्या है, सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। या अगर मान लो तुमको ऐसे दिखाई दे दिया, कोई चीज ऐसे दिखाई दे दिया और यहां पर आपका ऐसे दिखाई दे दिया, तो भाई देखो ये मेन तो ये है तुम्हारा, ये आपका क्या है, मेन कार्बन चेन है। ये आपका क्या कहलाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन, मेन पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगा। लेकिन ये देखो ये वाला जो है बेटा,
एक से ज़्यादा कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सिंपल साइड चेन। क्या कहलाएगा, सिंपल साइड चेन कहलाएगा। तो ये हो गया। अब आपको कॉम्प्लेक्स जरा बता दो तब मजा आएगा। जैसे मान लिया जाए कि भाई आपको मैंने ऐसे लिख के दे दिया ऐसे, और फिर ऐसे 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 दे दिया, तो भाई देखो मेन तो यही हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो तुम्हारा लाइनिंग में मैं खींच रहा हूं ये वाला जो है भैया, ये देखो ये तो मेन पेरेंट कार्बन चेन है। इसे क्या बोलना, मेन पेरेंट कार्बन चेन, मेन पेरेंट कार्बन चेन होता है। ठीक है। अब इस कार्बन चेन में जो नीचे दिख रहा है आपको यहां पर, ये आपको देखो यहां पर, यहां तो अटैच है ही है, प्लस एक कार्बन से इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है। इसे क्या कहते हैं, इसी को तो कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बन साइड चेन। ठीक, ये कहानी हो गया। तो नेमिंग कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बन साइड चेन की, नेमिंग कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बन साइड चेन की। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन साइड चेन कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखो, ये आपको ध्यान देना है कैसे करना है। ठीक है। देखो अगर स्टेप वाइज सीखोगे तो बहुत लंबा ये काम आएगा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि शॉर्टकट मुझे सिर्फ चाहिए तो फिर मज़ा नहीं है। शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो ये नेमिंग ऑफ, ये काट दो यहां पर, ये हो जाएगा Ng, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन साइड चेन। तो ये आपका, यहां से मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूं तब आपको बताता हूं। देखो जो कार्बन चेन साइड चेन होता है, स्टार्ट फ्रॉम द फ्री वैलेंट कार्बन चेन। जैसे मान लो एक यहाँ पे है तुम्हारा, यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब यहाँ पर क्या लगा दो, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको कार्बन समझा रहा हूँ। तो देखो चेन तो यही हुआ मेन, ये तो मेन पेरेंट वाला है, यहाँ पे तो कोई लफड़ा नहीं है। इसी को हम मेन पेरेंट कार्बन चेन कहेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन। लेकिन भाई देखो ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन दिख रहा है ये वाला, ये जो कार्बन है इसे कहते हैं फ्री वैलेंट कार्बन एटम, फ्री वैलेंट कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है। अब नंबरिंग जब भी करेंगे तो यहां से, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो फ्री वैलेंट कार्बन चेन होते हैं उसको हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं और फिर उसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेन पेरेंट है, मान लो यहाँ पे है, उसका पोजीशन क्या है यहाँ लिखा जाता है। जैसे मान लो ये 3rd पोजीशन पे है, तो 1 मिनट ये हम हटा के बात करते हैं आपसे, ये हटा के बात करते हैं। मान लो ये 3rd पोजीशन पे है तो भाई 3 लिख दिया हमने, फिर ब्रैकेट लिख दिया। अब ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक नंबर पे मिथाइल है, देखो ये कार्बन है तो यहाँ मिथाइल लगा दो, ये तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 मिथाइल और ये हो जाएगा इथाइल, तो हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा। ठीक है। पहले फिर से देखो, ये आपका फ्री वैलेंट होता है जहां से वो मेन चेन से अटैच होता है, ये वाला कार्बन। और फिर नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर और 2 नंबर, और फिर ये तुम्हारा इसका, ये साइड वाले का इसका ये ब्रांच हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रैकेट ये किस नंबर पे है, 3रे पर, चलो 3रा लिख दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर ये कितने कार्बन, इस 1 नंबर पे मिथाइल है तो 1 पर मिथाइल लिख दिया, और 2 कार्बन यहां दिख रहा था इसीलिए मैंने क्या रख दिया, इथाइल रख दिया। क्लियर है सारी बात।
समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और आप देख लीजिए तब मज़ा आएगा। ये मान लो ऐसे कार्बन है और यहाँ लगा हुआ है, तो भाई नंबरिंग तो यहीं से देना है 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन है भाई। तो मान लो कहीं ये लिखा हो, कहीं चेन में लिखा हो, जैसे मान लो यहीं पे हम चेन लगा दे रहे हैं, ये ऐसे अटैच है ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटिल। देखो साइक्लो है, इसको लिख देना साइक्लोब्यूटिल, फिर ब्रैकेट बंद और हेक्सेन हो जाएगा। 6 कार्बन है चेन में तो हेक्सेन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कहानी है। अब आपको मैं सीधे सीधे ले चलूँगा पहचान कराने के लिए कौन सा क्या होता है, नेमिंग कैसे होता है। तो अब हम बात करेंगे सीधे सीधे कि एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये भी बता दे रहे हैं, तब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे समझाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये देखो ये कहानी, इसका क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल क्या होता है भाई। सबसे पहले नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रांच ना हो, एकदम सीधा हो, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग ना हो, वहां पर एकदम स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ कोई ब्रांचिंग है तो इसे हम नॉर्मल के रूप में लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल। 5 कार्बन के लिए पेंट, सबके सिंगल बॉन्ड, तो ANE लगा लेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाइए आइसो पे। तो सेकेंड लास्ट कार्बन हैव ओनली 1 CH3 ग्रुप। ध्यान से सुनना, सेकेंड लास्ट कार्बन हैव ओनली 1 CH3 ग्रुप। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सेकेंड लास्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो ये कार्बन है, ये है, ऐसे है 1 2 3, तो लास्ट का सेकेंड यही तो हुआ। तो ये तुम्हारा आइसो है। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 और ये 4 भी है, इसको बोलते हैं आइसो। और 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक। और मान लो कि अगर यहां नियो की बात कर लो, मान लो एक ही कार्बन पे सेकेंड लास्ट का मतलब ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है, तो 1 2 3, ये सेकेंड लास्ट, लास्ट का सेकेंड वाला पोजीशन, तो यहां पे अगर CH3 लगा दोगे तो ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा नियो पेंटेन। ठीक है, ये कहानी हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है भाई। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी का मतलब ये है कि इस कार्बन का डिग्री आपको सेकेंडरी है, तो अगर यहां पर कोई कार्बन अटैच हो, यहां पर ये, तो ये सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी। और टर्शियरी का मतलब क्या हो जाएगा, टर्शियरी का मतलब जैसे 1 2 3 4 और यहां कोई ग्रुप लगा है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जैसे मान लो CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ कोई ग्रुप लगा है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी। यहाँ देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ आप एक बार हिंट और देख सकते हो, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन इज हियर। लेकिन यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन रहेगा। अगर ऐसे हम बना दें, ऐसे हम बना दें, तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ठीक है। अब देखो जब कहीं आइसो और नियो आता है तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूं, बस पेशेंस रखिए। कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे हम आप कर दे रहे हैं। ठीक है। और अगर मान लो सेकेंडरी लिखा है, सेकेंडरी लिखा है या टर्शियरी लिखा है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं किया जाता है। नॉट यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल
ऑर्डर, इसमें नहीं यूज किया जाता है ना। तो ये कहानी है। तो ये रहा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाऊंगा आईपीएससी का दूसरा पार्ट, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो एकदम बेसिक से मैं एडवांस तक आपको पढ़ा दूंगा, आपको कहीं दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका आज में, मैंने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मैंने खींच दिया है। तो यहाँ पे आपको ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये लेक्चर 1 में आ जाएगा, ये वीडियो आपका लेक्चर 1 है। सेकेंड 2-3 लेक्चर में आपको मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक एक करके वीडियो को देखिए, समझिए, लिखिए कॉपी पे, तो आपको आनंद आएगा, समझ में आएगा। नहीं देखोगे, नहीं ध्यान से सुनोगे तो आपको किसी किताब से पढ़ लोगे, क्लियर नहीं होगा। तो आप एक एक करके एग्जाम्पल भी कॉपी पे लिखिए, अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होता है तो डाउट को आप अपने टीचर से या हमको आप व्हाट्सएप मतलब उस पर मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये उनके लिए है भाई जो समझते हैं, क्लास को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, और सीरियस लोगों के लिए, ये फालतू टाइम बर्बाद करने वालों के लिए लेक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आईपीएससी नेमिंग का फर्स्ट लेक्चर, और इसमें मैंने आपको काफ़ी लेक्चर कवर कर लिया है। 2 लेक्चर 2 घंटे का और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो पूरी कंप्लीट आईपीएससी नेमिंग आपका फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जरूर आया होगा, और अगर आप केयरफुली सुनोगे तो आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर केयरफुली नहीं सुनोगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में दम है, ताकत है, तो और लोगों को इसको प्रोवाइड करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी अच्छी खासी एनर्जी मिल जाए। अच्छा खासा एनर्जी आएगा तो आपको ढेर सारा इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा वीडियो, और भी ढेर सारे वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।